रानी छत पर उड़ती चिड़ैया से पूछे ले कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले अन नहीं मिले हो दे पनिया न मिले दे अन नहीं मिले हो दे पनिया न मिले दे ऐसा न उमरिया में ऐसा न रे उमरिया में परल रे विपतिया जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार देर देख ले उड़ली चिड़ैया से पूछ ले कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले कितनी व्याकुलता होगी अनुमान कर सकते। कौशल्या रानी बैठी है घर में, राम आने वाले हैं, देखते हैं छत पर कोई इधर उधर उधर उधर। दासी कहते हैं कि दासी 12-1 बज रहे हैं रात में, ये देखो छत पर कौन घूम रही है, कौन घूम रहे देखो। दासी दौड़ के गई, देख करके हतप्रद होकर के भागती आई, कहा माँ आपकी सबसे दुलारी प्यारी बेटी बहू सुरती कीर्ति, अरे इतनी रात में कहीं शत्रुघ्न से तो झगड़ा नहीं कर, वो पागल है कभी बिगड़ गया होगा। इतना सुकोमल सब बहन की प्यार कभी कुछ करने देती नहीं, मैं ही करता तुम बैठो बैठो। वो आज घूम रही, इसका मतलब है शत्रुघ्न बिगड़ा होगा। जाओ तो दासी बुला के लो तो। दासी दौड़ती गई, कहते माँ बुला रही, दौड़ती आई, सीधे आकर के चरण पर उनके जंघा पर सिर रख पूछती है कौशल्या रानी, बेटी शत्रुघ्न कुछ बोला है? कहाँ है पगला, क्या तुम्हें नींद नहीं आई क्या? इतनी रात को घूम रही हो, नींद नहीं आई? है कहाँ वो पगला? जोर जोर से रोने लग। अरे रोती हो? कहा माँ यही शब्द मुझे नींद नहीं होने दिया। कौन? शत्रुघ्न है का? यही शब्द का। क्यों मैया 14 साल हो गया शत्रुघ्न को नहीं देखी। आज मेरे मन में आई बात, कल भैया आएंगे, नगर में उत्सव मन रहा है, सारे लोग उनके दर्शनार्थ स्वागत के लिए जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, तो मैं तो अकेली जाऊं। तो बहन पूछेगी, भैया पूछेंगे कि शत्रुघ्न कहाँ है, सुरती कीर्ति तुम अकेली हो, क्या जवाब देंगे? यही शब्द मुझे माँ नींद नहीं आने दिया। 14 वर्ष तुरंत तैयार करके खोजने है कहाँ? सब दरवाजा तो रात में बंद रहती, राज दरबार एक दरबार को खोल के रखते थे दरबान हमेशा मुस्तैद। कौन? जो नंदी ग्राम से रास्ता आती जाती, क्योंकि वो फकीर है भरत, रात में भी आकर के नगर का सुधी लेकर लौट न जाए, इसलिए वो दरवाजा हमेशा सब जगह को देखती देखती कौशल्या उस दरवाजा तक। दरबान को पूछते हैं कि दरबान शत्रुघ्न का तुम्हें पता है?
दरबान के आंख में आंसू आई। कहा मैया पता कहाँ हम लोग के लिए जो कमरा आवंटन किया गया है, जिसमें न बिछावन है न चौकी, बालू के ढेर पर गमछा बिछा करके शत्रुघ्न भैया सो रहे हैं। तब से माँ जाती है, देखती गमछा बिछा है, शत्रुघ्न सोए हैं, सिरहाने में पत्थर है, बोल्डर। जाके देह को सहलाती, जो ही सहलाती है शत्रुघ्न की नींद खुलती है। देख, अरे माँ तुम्हें क्या हुआ, किसने कष्ट दिया? का सबसे बड़ा कष्ट तो तुम दिया। कहाँ जा रही पागल, तुमको तो राज का जिम्मेदारी दिया और बेचारी अबला 14 वर्ष बिताई है, अभी तक नहीं बोली। इतनी त्याग श्रुति कीर्ति में। अरे लक्ष्मण गया तो उर्मिला संतोष से रह रही, भैया के साथ ये तो निश्चित। मांडवी रह रही है, क्योंकि शत्रुघ्न ने आदेश दिया है कि माँ से तुम अलग मत रहना, क्योंकि भैया की याद करेंगे माँ, इसलिए हमेशा उनके सिरहाना चरण में तुम बैठे रहना। तो मांडवी को तो आदेश मिला, उर्मिला को आदेश मिला, ये तो फ्री थी, इनको तुमने इतना कष्ट दे दिया। रोते हुए माँ कौशल्या के चरण पकड़ के शत्रुघ्न ने कहा मैया, जो राज के उत्तराधिकारी थे भैया राम, तो वो तो त्याग दिया। सौभाग्यशाली लक्ष्मण भैया हुआ जो समय का लाभ उठाया। मैं ननिहाल में था, मौका उन्हीं को मिला सेवा। जिस राज के लिए पिताजी स्वर्गवास हो गए, वो केकई माता की मांग डिमांड पर भरत भैया, वो तो लतिया के चले गए नंदीग्राम। माँ तुम ही बताओ, परमात्मा जो बनाया ये राजपाट, ये महल, ये जमीन, ये जायदाद किन के लिए? या अभागा शत्रुघ्न के लिए? तब सबने ठुकरा दिया तो हम क्या करते, हम हथियार लेते। इसलिए मैं किनारे में बैठ करके भैया साधु बाबा भरत का चरण धूलि लेता रहता था। इसलिए महल तरफ नहीं, लेकिन सुधी प्रजा लोग आकर देती रहती थी। इतना त्याग है अयोध्या, इसलिए अयोध्या को त्याग की भूमि कहते। अयोध्या त्याग क्या बोल, सारी की सारी लोग एक से एक त्यागी है ना। तो भरत जी बड़े त्यागी हैं। चारों भाई गेंद खेल रहे थे, शत्रुघ्न गेंद को हाथ में लेके फेंकना चाहते, किधर दे, तो सोचा शत्रुघ्न जीव का उद्धार कहाँ होगा, चलो भैया लक्ष्मण के पास भेज देता हूँ। शत्रुघ्न का मन बदला, गेंद को जो फेंकने लगा, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। शत्रुघ्न आखिर तुम बच्चे हो ना, अरे जीव जीव का उद्धार नहीं करता, तुमको तो फेंकना चाहिए ब्रह्म के पास जो उनका कल्याण कर देता। अच्छा चलो तुम फेंका, मैं ही इसको रास्ता दिखा देता। जो ही गेंद फेंका लक्ष्मण के पास गया, लक्ष्मण एक लात मार करके गेंद को राम की तरफ भेजा। राम कहते हैं लक्ष्मण आखिर तुम भी तो जीव ठहरा, अरे ब्रह्म निर्माण करता है, ब्रह्म निर्माण करता है, लेकिन संत कल्याण करता है। अगर तुमको कल्याण करवाना था जीव का तो सीधे भेजता संत के पास, संत प्रतिमूर्ति उनके खड़े हैं, लेकिन तुम मेरे पास भी आखिर जीव न ठहरा। चलो तुम भेजे हो तो मैं ही भेज देता। जो ही गेंद आया
कि राम के पास राम एक लात मार कर गेंद को भेज दिया भरत के पास। भरत के पास जो ही गेंद गया, भरत ने देखा गेंद को और देखते हुए एक लात मार के लौटा दिया। जो ही लौटाया भगवान राम ठेहुना बल बैठ गए और गेंद में हाथ लगा दिए। हाथ को उठा करके प्रणाम करते चूमते हैं, सिर पर रख के नाचने लगे। लोगों ने कहा, दर्शकों ने कहा, भगवान ये क्या कर दिया? क्या किया? भरत ने लतिया दिया, आप उसको हथिया लिए। भगवान के आंख में आंसू आ गई। देखो, मैं इस अभागा जीव को भेजा था संत के पास, और संत का जिस पर लात लग जाए या संत की बात लग जाए उसका उद्धार होना निश्चित हो जाता है। वह लात मारने जोग नहीं, वो तो माथ पर रखने जोग हो जाता है। इसलिए इस अभागा जीव का कल्याण निश्चित हो गया। इसलिए मैंने इनको सिर पर रख लिया, इसको सिर पर रख लिया। इसलिए संत का संग जीवन में सबको नसीब नहीं होता, सबको नसीब नहीं मिलता है। जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर, तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना। दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपको अभिमान है, घमंड है, वो तो थोड़े दिन का है। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला रहेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। हमारी न माने, साधु बाबा जी की बात न माने तो जमराज तुझे मारेंगे, मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे और हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरदस्ती है ना, सस्पेंड डिस्चार्ज होने से पहले अगर आप अपना रिजनेशन सौंप देते हैं तो बच जाइएगा, और नहीं तो रिजनेशन तो कौन के सस्पेंड डिस्चार्ज दोनों करवाएंगे पहले। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये जिंदगी है, जिंदगी में क्या करना है सोच लो। भरत जी ने कहा कि भैया, भगवान राम बोले बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो पार्वती ने प्रश्न कर दी भगवान शंकर से कि हे नाथ, मैं रास्ते से गुजर रही थी, एक जगह हम महापुरुष लोग बैठ करके सत्संग कर रहे थे, कुछ आदमी बैठे हुए थे सुन रहे थे, कुछ में उसमें भी इधर उधर देख रहे थे, एकाग्र तो थे नहीं। कुछ आदमी रोड पर गुपचुप खा रहे, कुछ मेला ठेला घूम रहे। मुझे संदेह हुआ तो मैं रुक करके पूछी उन मेला ठेला देखने वाले से कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। कहा मैया सत्संग हो रहा है, महात्मा दूर दूर से आए। अच्छी बात, इतनी जानते हो तो तुम लोग वहां नहीं जाके मेला घूम रहे हो, वो लोग कर रहा है। यहीं पर संदेह मुझे हुआ कि भगवान राम कहते हैं बरभागी, ये लोग कौन हैं। भगवान शंकर से पूछ ली कि वो भाग्यशाली है कि घूमने वाला, मेला ठेला, बड़ा सुंदर मौज मस्ती लेने वाला भाग्यशाली वही है, मस्ती लेने वाला। क्योंकि बाबा जी यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है ना। रुइया का है, रुइया का पता तो 11 महीना चलता, और उससे पहले मुंह में देंगे तो खाया जाएगा, है ना। तो बाद में पता चलेगा 11 महीना रुइया का क्या कीमत। उसी तरह से हे नाथ, मुझे संदेह है कि वो कौन है, मेला ठेला भाग्यशाली है ना।
मेला देख रहा, झूला झूल रहा है, एकदम गुपचुप खा रहा है, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मना, छहरा का गुलछर्रा उड़ा रहा है। कौन भाग्यशाली है, इनके मुंह में कुछ नहीं, चुपचाप बैठा है ना, चाहिए नाश्ता चलता सब संग में, तो समझे भाग्यशाली सब। वो भी नहीं, ये कौन भाग्यशाली? भगवान शंकर कह रहे हैं, सुना हो उमा ते लोग अभागी, हरित जो विषय अनुरागे। हे उमा, मेला ठेला देखने वाली, विषयों में मन लगाने वाले, वो अभागा है, अभागा, क्योंकि विष को पीता है। विषय अनुरागी वो हर्षिकार, अमूर्धांत स्व यो लिखा था विषय। हे उमा, यो है ढक्कन, हटा दो। किसी बर्तन में ढक्कन तो रहता ही है, तो यो को हटाओ, क्या बचता का? विष। वो अभागा विष पी के रहा। भाग्यशाली तो वह है महापुरुष के अमृत रस का पान कर रहा है, सो भाग्यशाली वो। राम तो कहा वही संशोधन करवाए आपसे, तो आपने कहा कि बड़ी भाग पाइए सत्संगा। भाग्यशाली भैया, सत्संग में 6 प्रकार के लोग चले जाते, श्रोता, सोता, सरोता, चलनी शुभ कठोता, सब जाते हैं भैया।